सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी कुछ प्रश्न रखे। एक बोला कि आजकल हमें उतना मन नहीं लगता भजन में, जाप में, पूजा में, जितना पहले लगता था। तो भाई कैसा नहीं लगता कि थोड़ी देर तो हम अच्छे से करते हैं, उसके बाद अचानक ऐसी घबराहट सी होने लगती है कि सब छोड़ के अलग चले। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप पहले तो बहुत भक्ति करते थे, उसमें आपका मन था, लेकिन अब जगत की तरफ ज़्यादा हो गए। बहू, नाती, पोते, उस तरफ ज़्यादा लग जाने के कारण आपको उधर से घबराहट होती है ना। तो आप इसको ये समझो कि हमारा पहला काम तो यही है। अभी तक क्या था, जवान थे, पहला काम वो था, ठीक है ना, जो करते थे। अब बच्चे बहू के पलवाने हैं, बहू पहले नंबर पे है, उसे दूध पिलाया है, तुम दूसरे नंबर पे, है ना। तो तुम्हें हेल्प तो करनी है उसकी, लेकिन तुम्हारा अब जो कर्तव्य है वो पहला भगवान के प्रति है ना। कहते हैं ना कि भाई अपना मार्ग बना लो, परलोक सुधार लो, तरह तरह से लोग बोलते हैं ना। वही बात है कि जब आपने अपने बच्चे पाले, आपने खूब अपनी ड्यूटी बजाई करा। हम भी बिल्कुल नहीं कह रहे कि मत करवाओ बहू के साथ, खूब कराओ, जितना बना करते बने करो, लेकिन ध्यान कहाँ लगाए रखो? ध्यान परमात्मा में ही लगाए रखो, क्योंकि पहला काम इस टाइम तुम्हारी इस उम्र की मांग जो है वो यही है। इस उम्र में तुम प्रसन्न भी जब ही रह पाओगी जब भगवान से लगन लगाओगे। इसलिए किसी ने, महात्मा ने कह दिया कि सुमिरो सुमिरो सुमिर सुमिर, ठीक है ना, सुमिर सुमिर के प्रसन्न हो, खुश हो। जितना ज़्यादा सुमिरन करोगे उतने ही आप प्रसन्नता में चले जाओगे। और कौन ऐसा है जो प्रसन्नता में नहीं रहना चाहता, बताओ? कोई है? कोई जीव पृथ्वी पे ऐसा देखा आपने कि जो प्रसन्न नहीं रहना चाहता? प्रसन्नता के लिए गाड़ी खरीद लेते हो, प्रसन्नता के लिए मकान बनवा लेते हो, है ना। प्रसन्नता के लिए जाने कितने कितने काम कर लेते हो, कितना पैसा खर्च कर देते हो। और यहाँ तो कोई पैसा खर्च करना ही नहीं, इतनी फ्री की स्वतंत्र है आपकी प्रसन्नता, जो आपके ही पास है, आपके अंदर ही भंडार भरा है। तो उसको कैसे लेकर आओगे, बाहर कैसे लेके आओगे? सुमिर सुमिर के, भगवान का स्मरण करने से, भगवान की याद में रहने से आपको वो अंदर की प्रसन्नता है वो बाहर फूट पड़ेगी। कहीं बाहर से नहीं आती प्रसन्नता, गाड़ी खरीदने से नहीं आती। जब गाड़ी भी खरीदते हो तो जो प्रसन्नता आती है वो अंदर से ही आती है। किसी को भी किसी गाड़ी से प्रसन्नता नहीं मिली, मकान से नहीं मिली, गहनों से नहीं मिली। लगता है कि वो हमने लिए तो प्रसन्न, लेकिन आई जब भी आई अंदर से आई, क्योंकि अंदर आनंद का जो भंडार भरा पड़ा है वो प्रसन्नता के रूप में टुकड़े टुकड़ों में मिलता रहता है। और जब आप पहले से इस सब चीज़ में लगे रहते हो तो एक समय कभी ऐसा भी आता है कि परमानेंट बाहर आ जाता है, परमानेंट आपको वो आनंद महसूस होने लगता है जिसकी आपको मांग है।
क्यों है मांग? क्योंकि मनुष्य हो। मनुष्य जन्म में सबसे ऊंची बात यही है कि आप प्रसन्नता तक पहुंच जाओ, आनंद तक पहुंच जाओ, आनंद में झूमने लगो। शरीर से नहीं, बिना शरीर को बिना हिलाए, शरीर को बिना नचाए आपकी एक अलग ही प्रसन्नता फूट पड़े, जिसको आनंद कहते हैं। उसके लिए सारे जीवन प्रयत्न करना है। चलो नहीं कर पाए सारे जीवन, जो बना वो करते रहे, मंदिरों के चक्कर लगाते रहे, जो मिला ग्रंथ पढ़ते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि आप पवित्रता में ज़्यादा हैं। जिनकी जितनी ज़्यादा एज है तो कई बार तो ये कह देते हैं कि अब तो तुम आदमियों की टक्कर के हो गए, है ना। जब औरतों की उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहते हैं अब तुम में कोई कमी नहीं, कहीं भी तुम जाओ आओ, अपना ध्यान रखते हुए तुम हर काम कर सकते हो। क्योंकि महिलाओं में एक झिझक रहती है, पहले कम उम्र में झिझक रहती है और होना चाहिए, है ना, आवश्यक है। उनका महिला होना ही वो डिसाइड करता है, जो उनमें झिझक होती है ना, उसी के कारण बची भी रहती हैं, सुरक्षित भी रहती हैं। और जो महिलाएं ज़्यादा कूदाफांदी करती हैं, गलत ढंग से रहती हैं, जो अपने को नहीं कंट्रोल कर पाती हैं, उनके साथ परेशानियां भी होती रहती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस उम्र की प्रसन्नता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के साथ लगे रहो। घबराहट होती है, कोई बात नहीं, पानी पी लो 2 घूंट। इसलिए ये भी चलता है कि जब हम भगवान के पूजन के लिए बैठते हैं या माला जपते हैं या किसी भी तरह से, तो पास में लुटिया में 1 चम्मच और पानी रख लेते हैं। बीच बीच में 2-3 चम्मच लिए, ऐसे उछाल के लिए और फिर लग गए, फिर 2-3 चम्मच लिए। जब माला पूरी हुई तभी ले लिया। ये इसलिए कि आपको जो परेशानी हो रही है वो पानी आपके तरावट ले आएगा। तो इस तरह से हमने आपको इलाज भी बताया उसका कि किस तरह से इसको दूर करोगे। और थोड़े स्मरण में कमी भी हो रही है, क्योंकि उधर बच्चा खींच रहा है, इधर घर के काम खींच रहे हैं, इधर ये लग रहा है कि अरे घर के काम करूँ कि ये करूँ कि किधर करूँ। इतना ज़्यादा जवानी में परेशानी नहीं थी जितनी अब लगती है। मन भी डरता है कि कहीं बहू को बुरा नहीं लग जाए, है ना। ये सब चीज़ें सबके साथ चलती रहती हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम लोग सब जानते हो उसके बारे में, है ना। तो आपकी समझदारी इसी में है कि एक स्मरण को ऐसा पकड़ लो कि भले बच्चे को भी पकड़े हो तो भी आप स्मरण कर सकते हो, है ना। कभी राम नाम का कुछ गाने लगो, बच्चा भी चुप हो जाए और तुम्हारा जो मन बच्चा है ना वो भी खुश रहे, है ना। मन बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, ये बाहरी बच्चे तो फिर भी चुप हो जाते हैं। करो तो मुश्किल और ना करो तो मुश्किल, नहीं होता है तो और परेशानी होती है। क्या पहले तो बड़े अच्छे से कर लेते थे, अब ये कहाँ की मुसीबत आई, अब ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं है, बस आप जो जगत में ज़्यादा लग गए हैं इसलिए। और हमने तो कहा है कि जगत से भागो मत, जगत से भाग भी नहीं सकते। जगत से भाग के जाओगे क्या, कहाँ जाओगे? कौन सा ऐसा बाबा है, वो कौन सा संत है ऐसा जो जगत से भाग गया हो, बता दो हमें। जितना जगत से भागोगे उतना ही जगत पकड़ेगा। तो जगत से भागने का तरीका यही है कि खूब करो, सबका खूब करो, मन भर के करोगे तो अपने आप मन हटेगा। काम चोरी बिल्कुल नहीं करो तो अपने आप जगत छूट जाएगा। जगत क्यों नहीं छूटता? हम बाकी सब छोड़ के परमात्मा में लगना चाहते हैं, और आपके हिस्से के तो काम पड़े हैं। अभी भगवान ने तय करके रखा है कि अभी ये करना है, अभी ये करना है। अब जितना कामों से भागोगे उतना ही जगत तुम्हें पकड़ेगा। जगत स्वयं छोड़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जगत स्वयं ही आपको छोड़ने देता है कि चलो भगवान के जप में लग जा, भगवान के काम में लग जा। इसलिए एक ये मंत्र बना के रखोगे, काम से कभी नहीं भागेंगे। जितना बने उससे क्या होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कई बार हम महिलाओं के मन में ये आने लगता है, अरे वाह मैं सास हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं तो सास हूँ ना भाई, करे तो बहू करे, है ना। वो ठीक है, आपकी जो भी मर्यादा हो आप अपने ढंग से समझ से काम लेके करिए, लेकिन काम ज़्यादा करने में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले आप अकेले सारे घर को खींचते थे, है ना, अब बहू करने के लिए आ गई, तो अब जब बहू करती है तो आपका ये शरीर तो खाली हो गया, तो ये जाम होने लगेगा। जैसे कोई लोहे की बाल्टी आपने पहले तो काम में ले दी थी, फिर ऐसी रख दी तो जंग लगने लगी। जब जंग लगेगी
तो कभी घुटने दुखेंगे, कभी कंधा दुखेगा, है ना, ये सब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको फ्री छोड़ दिया, करवाते नहीं। जैसे अपन कुछ भी ज़्यादा काम करते हैं, कैंची है और क्या जंबूर है, ऐसे जितने भी लोहे के औजार हैं, अगर काम में लेते रहो तो बड़े अच्छे रहे, और काम में नहीं लो तो फिर लगता है कि वो सैंड पेपर होता है ना, रेगमाल, उससे थोड़ी इसकी जंग निकालो, तब फिर ये काम के लायक होंगे। क्या मतलब? थोड़ी एक्सरसाइज करो। अगर जाम होने लगे हैं तो एक्सरसाइज करने से हाथ पैर खुल जाते हैं। लेकिन ये शुरू में तो होता है लाभ, कि शुरू में आपने ऐसा कर लिया तो फिर भाग ही जाता है। लेकिन अगर शुरू नहीं हुआ और लंबे टाइम शरीर में रह गया तो फिर मुश्किल होती है ठीक करने में। तो भी आपसे जैसा बनने वैसा करिए, ज़बरदस्ती। अगर एलोपैथी दवाई ले रहे हो, यहाँ हम ये भी बता दें कि अगर एलोपैथी दवाई ले रहे हो तो ज़बरदस्ती शरीर के साथ बिल्कुल नहीं करना। जैसा शरीर कहता है वैसे ही चलना पड़ेगा, है ना। एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद लेते हो, होम्योपैथी लेते हो, तो आप ज़बरदस्ती चलोगे, थोड़े दिन में भाग जाएगा, दर्द भाग जाता है, क्योंकि वो जो जंग थी ना वो हट गई और फ्री हो गए, आराम से चलना चाहिए। तो हम जो भी एक्सरसाइज बताते हैं, जो भी तरह के व्यायाम कराते हैं ना, उनको इसी उद्देश्य से कराते हैं कि आपका शरीर ठीक रहे, आपको समझ में आए, उससे लाभ मिले। इसलिए हम लाभ भी बता देते हैं किससे क्या फ़ायदा है। जैसे अभी आपने भ्रामरी किया ना, तो वो इतनी ज़ोर से आपको गुंजन पैदा करनी है कि आपके शरीर में झंकार हो जाए, शरीर का हर रोआ हिल जाए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रसन्नता का संचार होने लगेगा, आपके खून के साथ प्रसन्नता दौड़ने लगेगी, अंग अंग आपका खुशी से नाचने लगे। बैठे हो एक जगह, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि वाह क्या ताजगी आ गई, कितना अच्छा लगा। इसलिए ये सब कराते हैं। इसीलिए जो हंसने वाला बताया, वो भी कई बार हमें इतने परेशानियों में पड़े रहते हैं घर गृहस्थी में कि हमारा मन गिरा सा हो जाता है ना, मन खराब होता है, लगता है कहाँ भाग जाए, किधर चले जाए, थोड़ी खुशी मिल जाए। तो ऐसे में जब हम बनावटी हंसी हंसना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे असली हंसी आने लगती है। अपनी ही हंसी की आवाज़ सुन के और हंसी आती है, और हंसी आती है, और सचमुच की हंसी इतनी आ जाती है कि आपके फेफड़े खुल जाते हैं, है ना। फेफड़ों में फ़ायदा है ना, सांस जोर से लेना छोड़ना। अगर आप फेफड़ों को अच्छे से सांस भर के नहीं लोगे तो वो फेफड़े जाम होने लगते हैं। जैसे मान लो इतना बड़ा बैलून है, आपने थोड़ा सा पिचकाया, थोड़ा सा फुलाया, थोड़ा सा पिचकाया, अब हम कह रहे हैं इसको पूरा पिचका दो, फिर पूरा फुलाओ, तो ज़्यादा उसकी उम्र बढ़ जाती है ना। वो रबर का बैलून नहीं है, वो तो आपके शरीर का है। इसलिए ये सब आपको करने में लाभ होता है। और तो करिए, जब भी आप पूजा के करने बैठते हैं तो पहले कर लो, पूजा खत्म होती है तब ध्यान कर लो, है ना। पहले क्या कर लो, सांस की कसरत कर लो, फिर पूजा कर लो, जो भी पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, माला कर रहे हो, भगवान को निला रहे हो, वो सब करके और बाद में फिर थोड़ी सी देर ध्यान कर लो, भले 2 मिनट कर लो। तो अभी बताया गया, एक बार आप उठ के बोल दो, ऐसा नहीं होगा। आप पहले तो तैयारी रखा करो, ये सब है ना। ऐसा लगता है फालतू आके चिल्लाने लगे हैं, या तो वो चिल्ला लें या हम चिल्ला लें, है ना। हाँ ना, जब बैठे हैं मूर्तियों की तरह, सुनाई पड़ी नहीं रहता, हमारे आने का क्या मतलब। हम भी जोर लगा के बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहता। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब ध्यान करते हैं तो आपने कहा कि थोड़ा शरीर अकड़ा हुआ लग जाता है, ऐसा लगता है कि अकड़ गया है, बंधे बंधे से बैठे हैं, ऐसा महसूस होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि सारे दिन तो आप लगे हो काम, है ना। जब से सो के उठे हो तो इधर का काम, उधर का काम, बच्चों का काम, नहाना धोना, घर की सफाई, दुनिया भर के इतने काम रहते हैं कि आपको बिल्कुल भी बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। तो जब शरीर को बैठने का मौका मिलता है तो फिर वो अकड़न हो जाती है, बंधा। वो कहता है और आराम कर लीजिए। जैसे हम काम करते बीच में लेट जाएं तो फिर उठने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है अब तो 1 आध घंटा सो ही लो, लगता है ना। बस इसलिए होता है, और कोई खास बात नहीं। बात यह है कि जब शरीर को रेस्ट मिला ना, तो शरीर और चाहता है कि अभी नहीं पेट भरा, अभी थोड़ी देर और बैठे।
तुम तो ध्यान में लग गई, दिमाग तो ध्यान में लग गया, लेकिन शरीर अपनी भलाई चाहने लगा तो मैं और थोड़ा आराम कर, इसलिए ऐसा लगता है। तो आप क्या करा करो, जब बैठते हो ध्यान में तो पहले प्राणायाम करना अति आवश्यक है। ये हम हमेशा बताते हैं कि जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो सीधा ध्यान में नहीं बैठ पाओगे और ध्यान से कोई लाभ भी नहीं। पहले आप प्राणायाम करो, कुछ नहीं बनता तो गहरी गहरी सांसें लेना, सांसें छोड़ना, सांसें लेना, सांसें छोड़ना, 8-10 बार आप ऐसे सांस लेना छोड़ना करो। फिर क्या करो, बैठ रहे हो तो थोड़ा पैरों को हिला लो, ऐसा ऐसा हिला लो, उंगलियों को ऐसा ऐसा कर लो खूब है। इस तरह से बैठ के फिर स्थिर बैठो, फिर ध्यान करो, अंग अंग को हिला लो पहले, ठीक है। और जब ध्यान खत्म हो जाए तो फिर धीरे धीरे हिलाना शुरू करो और पूरे अंग अंगों को हिला लो और फिर उठो। तो आपको ठीक लगने लगे, थोड़े दिन में होएगा ही। अभी जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि शरीर को आराम चाहिए, है ना। तो जब शरीर का आप उस टाइम पर भी तरीके से बैठोगे तो नहीं होगा, झुंझुनी भी नहीं होगा। कई लोगों को झुंझुनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर उठने में दिक्कत आती है ना। तो ये सब ध्यान के हैं परेशानी है। और ध्यान में क्या होता है, जब ध्यान करने बैठते हैं तो शुरू में डर भी लगता है। डर क्यों लगता है कि सचमुच में अगर तुम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बहुत सीन दिखेंगे, तरह तरह सीन। जैसे आप पिक्चर देखते हो ना, ऐसे बंद आँखों से पिक्चर दिखता है, तरह तरह का दिखता है। कई बार बहुत डरावना भी दिखता है, ऐसा लगता है जैसे शेर आ रहा है और हम बैठे हैं खा जाएगा। तो कोई लोग चिल्ला पड़ते हैं ज़ोर से, कि वो होते जैसे पिक्चर हाउस में कोई चिल्लाने लगते हैं ना, सिसकियाँ बंद जाती हैं, चिल्ला के रोने लगते हैं। उसमें इतने डूब जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये पिक्चर है, ये हम। ऐसे ही ध्यान में ये भूल जाते हैं कि हम ध्यान में बैठे। तो अगर ये ध्यान रहे कि हम ध्यान में बैठे हैं तो वो नहीं होगा। क्या लगेगा, जैसे पिक्चर देखते हैं ऐसे पिक्चर चल रहा है बंद आँखों में, आप उसका मजा लो, है ना। जैसे पिक्चर में मान लो शेर आ जाए और आपको ध्यान है कि हम पिक्चर देख रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत क्या है, वो तो निकल के तो आएगा नहीं पर्दे में। लेकिन लगता है कि निकल के आएगा, खा जाएगा। आजकल तो पिक्चर ऐसी बनने लगी है कि सचमुच में ऐसा लगे सच्ची का शेर आ गया, बस कूदने वाला, चिल्ला पड़ते हैं लोग, उसको 3D बोलते हैं। वो बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए आप बस ध्यान करने से पहले इतना सोच के बैठिए कि मैं ध्यान में बैठी हूँ, तो जो भी दिख रहा है उससे मेरी सफाई हुई, शुद्धि हो। अभी बात हो रही है ना कि मन को अमन कैसे करें। मन को मन शुद्धि होती जाती है, मन अमन हो जाता है। तो जितना आपका मन परेशान है, जितना वो इधर उधर दौड़ भाग करता है, उसका मतलब क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। ध्यान करने से यह लाभ होता है कि जो आपका कचरा है वो पिक्चर के रूप में दिखता है और वो सब हटता चला जाता है। किसी न किसी जन्म का होता है, कभी ना कभी का जो होता है आपके चित्त में पड़ा हुआ है। तो ध्यान में जितना जितना देखते जाओगे उतना उतना आपका मन की सफाई होती जाएगी। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? क्योंकि ध्यान जो करते हैं वो सफाई के ही लिए करते हैं। तो जब आप ध्यान में बैठते हो, जितने ज़्यादा आपको दिख गए सीन, उतनी आपकी सफाई हो गई। एक समय ऐसा आएगा कि सीन दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब क्या, जन्मों जन्मों का जो कचरा पड़ा था वो साफ हो गया। अब देखने के लिए कुछ है नहीं, क्या देखें। जो जो देख लेते हो वो फेंक जाता है, और जो नहीं दिख पाता है वही चीज़ें आपको परेशान करती हैं जीवन में। आपको ये नहीं पता लगता परेशानी हो किस बात की रही। परेशानी उसी बात की हो रही है जो किसी जन्म में तुम किसी शेर से सामना हो गया था तो डर गए थे बहुत ज़्यादा, किसी से लड़ाई हो गई थी, सास बहू की हो गई। जरूरी थोड़ी कि हर जन्म में तुम महिला ही थे। किसी जन्म में तुम किसी दुश्मन को मार डाला था। ऐसे तरह तरह का जो था ना, वो सब कहीं ना कहीं चित्त में पड़ा रहता है। जैसे कोई बच्चा फ़ोटो बना दे, कॉपी में बहुत सारे फ़ोटो बना दिए रखे हैं सब। तो यहाँ किताब है, कॉपी है, उसमें सारे फ़ोटो पड़े हैं, इसी जन्म के नहीं जन्मों जन्मों के पड़े। तो जितने फ़ोटो दिखते जाएंगे वो सब साफ होते जाएंगे। वो तुम्हारी जो पड़ी हुई किताब है, जो एल्बम है, उसमें से धुलते चले जाएंगे। तो ध्यान इसीलिए करना पड़ता है कि अंदर की सफाई हो जाए। और जितना अपन ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, स्मरण में रहते हैं, उतना ही मन अमन होने लगता है। मन अमन होने का क्या मतलब है
क्या इशारा है कि उतना ही ज़्यादा परमात्मा में लगने लगता है का मतलब संसार से अमन हो गया। मन संसार में है तो मन है, परमात्मा में है तो अमन है, ठीक है ना। जब तक वो संसार से जुड़ा है, संसार में मोहित हो रहा है, संसार की चीज़ें अच्छी लग रही हैं, संसार के जैसा करने का बहुत ज़्यादा लालायित रहते हो, मन होता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कामनाएं जब तक जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ही मन मस्त होता जाएगा। जैसे शरीर को खूब बढ़िया बढ़िया मिलता है तो शरीर मस्त होने लगता है ना, वजन बढ़ जाता है, मोटे होने लगते हैं। अरे वाह, 1 महीने में तो खूब मोटी होके आ गई लड़की के हाथ, गए थे लड़की के हाथ, लेकिन तो इस तरह से आपका मन मस्त होगा तो आपका परमात्मा में मन नहीं लगेगा। ऐसा कुछ हो कि भगवान के साथ मस्त हो जाए, मज़ा आने लगे परमात्मा की याद में, मज़ा आने लगे कभी परमात्मा की झलक मिल जाए थोड़ी सी, कभी ऐसा एहसास हो जाए कि अरे बिल्कुल दिखने ही वाले थे आज, देखो कितना मज़ा आए। इस तरह से आपके मन की अपने आप सफाई होती जाएगी और आप अमनी होने लगो। यहाँ पूरा काम जो है अमनी होने का ही है, जो केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, और किसी जन्म में तो ध्यान ही नहीं आता भगवान का, और किसी जन्म में जानते ही नहीं है कि भगवान क्या होता है। हो सकता है किसी किसी को कभी सजा के रूप में थोड़े दिन कुत्ते का जन्म मिल गया हो, गाय का मिल गया हो, गधे का मिल गया हो। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको उस जन्म में भी याद रहती है भगवान की। अभी एक वीडियो बहुत घूम रहा है जिसमें उसकी मालकिन कहती है बेटे बोलो राम राम, तो कुत्ता बोलता है राम राम। किसने देखा है ना, जितनी बार वो कहती है प्रेम से बोलो तो और बोलता है राम 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 राम, तरह तरह से बोलता है। साफ समझ में आता है कि राम राम बोल रहा है। देखो वो तो कुत्ता होके बोल रहा है, और हम तो कुत्ता कौन, सोच लो, वो कुत्ता होकर भी याद कर रहा है, और हम मनुष्य हो गए अरे सब फालतू की बातें हैं, उनमें कुछ दम नहीं है, टाइम खराब करना है। तो टाइम क्या जुआ खेलने में लगाओगे तो अच्छा हो जाएगा? हाँ, किस चीज़ से अच्छा होएगा बताओ? फालतू के कामों में अच्छा समझते हो और अच्छे काम में बुरा समझते हो। यही कलयुग है। कलयुग में सब उल्टा उल्टा ही अच्छा है। जिसने भी रामायण पढ़ी है सब जानते हैं कि कलयुग में कितना सब उल्टा उल्टा होना है, और हो रहा है, आंखों से देख रहे हो। लेकिन एक बात हम बहुत काम की आप लोगों को बता दें कि कलयुग में सबसे आसान है परमात्मा को पाना। जो सतयुग में पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत तपस्या है। कितनी भी तपस्या कम करें कम ही पड़ जाती है, क्योंकि कलयुग में कोई करता ही नहीं है। तो जो करता है वो तो भाग्यवान हो गया कम मेहनत में। इसलिए क्या कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम से ही तर जाओगे। नाम रूपी जो नाव है ना, इसमें रहते रहते ही तुम, स्मरण में रहते रहते ही पार लग जाओ। भगवान अपना परिचय दे देंगे तुम्हें। तो बस एक नाम ही तो पकड़ना है, और क्या। हम और क्यों सुनाते हैं? तुम्हें इसीलिए सुनाते हैं कि तुम स्मरण में रहो। भगवान के जो है सब माया है, जो भगवान की महिमा है, उसको याद याद कर करके झूमो, नाचो, गाओ, मजे लो, अंदर ही अंदर स्वाद लो। कुछ खाते हो तो बाहर का स्वाद आता है ना, ये मीठा, ये खट्टा है ना, ये नमकीन, सब में मजे लेते हो। हम कह रहे हैं बस अंदर के भगवान के स्मरण का आनंद लो। देखो उससे बढ़ के कोई आनंद नहीं है। बस आने लगे, एक बार आनंद आने भर लगे। अब तुम चाहो पहले दिन से आता नहीं है, हम तो नहीं करते, नहीं आता, नहीं आएगा। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आने लगता है। कोई हमें ऐसे ही मिलते हैं, अरे बहुत भज लिया हमने तो बहुत जब कर लिया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तो तुमने मन से नहीं करा होगा ना, होठ चलाते रहे होगे पूरे टाइम। तो होठ थोड़ी है तुम होठ नहीं हो। मरने के बाद जल जाएंगे, उसकी बात करो जो जलेगा नहीं, मरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। वो कुछ है इस शरीर में जिसको ना कोई मार सकता है ना वो मरता है। उसको याद करना है, उसी को याद करना है।
जो हमेशा बचा रहेगा, जो कभी मरा ही नहीं। शरीर मरते रहे, बदलते रहे तुम, लेकिन वो क्या है जो कभी बदला ही नहीं। हर शरीर में वो आके बैठ जाता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, 84 लाख में घूम रहा है। उसकी याद करो, वही तो तुम हो। जो घूमता रहा वही परमात्मा है। अब वो तुम कहोगे कि परमात्मा कहाँ, हम कहाँ भला, तो तुम्हारा अंतर इसलिए है कि तुम्हारे मन में कुछ अलग बातें चल रही हैं, इनके मन में कुछ अलग बातें, इनके मन में कुछ अलग बातें, इनके जीवन में कुछ और हो रहा है, आपके जीवन में कुछ और हो रहा है। वो सब मन में, चित्त में पड़ा है ना। सबकी एक सी बातें नहीं है कि आपका झगड़ा हो गया तो आपका भी होएगा उसी दिन, सभी का होने लगेगा तो क्या हो जाएगा दुनिया की हालत। सबकी अपनी अपनी यादें हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने जीवन व्यतीत करने का तरीका है और भाग्य है, सब कुछ है ना अपना अपना। इसलिए आप अलग हो परमात्मा। तो जितना ये भंडार खाली होता जाएगा उतना ही तुम परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तुम में और परमात्मा में अंतर ही ये है कि उनके पास कोई यादें नहीं है। गए होंगे 14 साल के लिए, वनवास हुआ होगा, लेकिन आज बिल्कुल मजे में, कोई परेशानी नहीं। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि हुए होंगे कभी बहुत परेशान, लेकिन आज का एक ही परेशानी है। 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, टांग टूट गई थी, हिलाते भी नहीं बन रही थी, मगर आज भी है कि टूटी हुई, मगर तुम याद कर करके फिर दुखा लेते हो उसको। इतना दर्द था, इतना दर्द था, सारा मुंह ऐसा लगेगा अभी दर्द हो रहा है। जब तो हुआ था, ठीक हो गई, टांग से चल रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन इतना दर्द था, ये बता रहे हो कि हम कितने ज़्यादा दुखी हैं। आज फिर उस दुख को ले आए, तुम भी दुखी हो गए, जिसको सुना रहे हो उसको भी दुखी कर दिया, है ना। इसलिए प्रैक्टिस ये करो कि दुखों को तो पी जाओ और खुशियों को सुनाओ, तुम भी प्रसन्न रहो। अब उसमें भी खास बात है, कला है, चिढ़ाओ नहीं, ऐसे ढंग से सुनाओ कि उसे ऐसा लगे तुम्हारी नहीं मेरी खुशी है। ये 2 तरीके होते हैं। एक का आदत रहती है कि जो भी सुनाएगा तो ऐसा लगेगा चिढ़ा रहा है ना, तो उससे जलन होती है, फिर बात बढ़ जाती है, फिर लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। और एक तरीका है कि आप ऐसे सुनाओ जैसे उसी के जीवन का हिस्सा है, उसको महसूस हो कि मैं, कहा भी है ना कि सुख के सब साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं, तो दुख का ही को सुना। जब कोई साथी है ही नहीं, आपको अकेले को ही अपना दुख भोगना है, तो हम दूसरे को सुना के क्यों दुखी करें उसको। तो दुखों का तो घूंट पीना सीख जाओ और खुशी को बांटना सीख जाओ। हर कोई उसके साथ बैठना चाहता है जो आपका मन खुश कर दे, है ना। आप भी उसके साथ बैठना चाहते हो जो आपके साथ बैठ के अच्छा लगे। जो आपका मन दुखाता है उसके पास जाना ही नहीं चाहते, कह रहे वो तो ऐसी बातें करती है, वैसी बातें करते हो कि नहीं करते, तो फिर तुम वही अपनाओ ना। तुम्हारे साथ सब बैठना चाहेंगे फिर, जब तुम दूसरों को प्रसन्न करोगे, ऐसी बात करोगे कि उसको भी मज़ा आ जाए, तो सब चाहेंगे। मन खराब हो रहा है, अच्छा चलो थोड़ी देर उसके पास बैठ के आते हैं, मन अच्छा हो जाए। मन किसके पास अच्छा होता है? परमात्मा के साथ। कुछ कुछ गुण आ गए तुम में परमात्मा, जो हर कोई चाहने लगा कि भी चलो उसके पास 2-4 बात करेंगे, मन हल्का हो जाएगा। तो मन भारी मत करो किसी का, मन हल्का करो, है ना। बस यही जीवन के सूत्र हैं, इसी से ही मन अमन हो जाता है ना। लेकिन ध्यान में रख के हमेशा करते रहना है, इनका उपयोग करते रहना है, इनको उपयोग में लेते रहना है। जितना ज़्यादा आप उपयोग में लोगे उतना आप ही आगे बढ़ोगे। आपका पुण्य भी बन रहा है इसमें, बिना कुछ करे, बिना पैसा खर्च करे आपका पुण्य बन रहा है इसमें, जो आपको प्रसन्नता भी दे रहा है ना। तो प्रसन्नता तो सभी को अच्छी लगती है ना, किसी को खराब थोड़ी लगती। तो आप भी प्रसन्न रहो, दूसरों को भी प्रसन्न करो, ये आपकी कमाई हो गई, है ना। जो साथ जाननी है, सबका मन खुश कर दो, ऐसा कुछ करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई आपको बुरा भला कह दे तो टाल जाओ ना। होगी उसके साथ कोई परेशानी, कुछ उसको लग रही होगी, इसलिए बोल गया होगा, बोल गई होगी, मैं क्यों उसको इतना तूल दूँ। अगर इतना कर पाओ तो तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम पुण्य कमा रहे हो, है ना। इस जगत में सबको खुश करके ही पुण्य कमाया जाता है, दुखी करके
क्या कमाया जाता है? पाप कमाए हैं। दुखी करोगे तो आप ही दुखी हो जाओगे। किसी को दुखी करोगे तो आप दुखी हो जाओगे। जैसे मान लो आपने खूब किसी से गुस्सा दिखाया, तो आप खुश हो पाते हो गुस्से के बाद? कितनी देर तक परेशान रहते हो? ऐसा नहीं कि वही परेशान रहा, तुम भी बहुत परेशान हो जाते हो। धीरे 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 फिर नॉर्मल हो पाते हो। तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, सीधा सा फार्मूला। तो आपको क्या चाहिए वो दो। आपको जो चाहिए, जो आप पसंद करते हो, जो आप भगवान की इच्छा करते हो कि मुझे मिले, बस वही तो आपके पास अपने आप आएगा लौट के। जैसे कि गेंद को अगर वहाँ मारो तो दीवार के पार नहीं जाती, कहाँ जाती है? लौट के अपने ही पास। तो ये जो देन लेन है ना, गेंद की तरह है। सुख दोगे तो सुख लौट के आएगा, दुख दोगे तो दुख लौट के आएगा। अब तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए। कोई है ऐसा जो कहता है हमें दुख नहीं चाहिए? हम सबको तो दुख देंगे मगर हमें दुख नहीं चाहिए। ये कैसे होगा? जो चाहिए वही दो। जब दोगे तो लौट के तो आना, सवा शेर होके आएगा। थोड़ा करोगे तो थोड़ा वो भी तो देगा, थोड़ी न्यौछावर वो भी मिला देगा, है ना? क्योंकि अच्छा काम करने वाले को परमात्मा बहुत पसंद करते हैं। परमात्मा की जो सुख है, परमात्मा का जो आनंद है, उसके साथ वो भी मिल जाएगा तो और तुम्हें ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है ना? अब पच रही है ये बातें कि नहीं पच रही है हमें नहीं पता है, लेकिन इसको उपयोग में लाओ, जीवन में उपयोग में लाओ और फिर हमसे बात करना कि आपने जो बोला था वो कितना गलत बोला था। गलत ही तो बोला होगा, नहीं बोला। हम ये देख रहे थे कौन कौन ध्यान से सुन रहा है। हाँ गुरु माँ, आप तो बहुत गलत गलत बोलती हो, सही कह रही हो। इस तरह से आप लोग चलिए, आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। और सभी अच्छे मन वाले लोग हैं, जो इतने बड़े मोहल्ले में बस इतने लोग छट के आए हैं, है ना? तो अच्छी चीज़ तो महंगी होती है कि नहीं? कोई भी सब्ज़ी खरीदने जाओ, एक साधारण सब्ज़ी, एक बढ़िया वाली सब्ज़ी तो महंगी होती है ना। ऐसे ही सब जगह यही हिसाब है कि आप लोग इतने अच्छे हो तो आप कोई सस्ते थोड़ी हो। आप लोग खास हो, भगवान के प्यारे हो, है ना? भगवान को के प्यारे हर कोई थोड़ी होते हैं। अब एक तो वो प्यारे होते हैं कि भगवान के प्यारे हो गए, वो वाले प्यारे नहीं बोल रहे हम। जीते जी जो प्यारा हो जाए वही असली में प्यारा है। वो तो अपन बोल देते हैं कि अरे भाई वो तो भगवान के प्यारे हो गए, अब पता नहीं प्यारे हो गए कि क्या हो गए। अच्छा, छोटे से बच्चे बन के आ गए होंगे तो प्यारे तो लगेंगे ना। इस तरह से चलते रहिए, जो जो आपकी कठिनाई है पूछते रहिए। हम जब बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं आपसे। फिर आप भी तो तैयारी रखो, बुला रहे हो तो। अब जैसे आप किसी को बुला रहे हो तो कुछ कुछ तो तैयारी रखते हो ना। तो हम खाने पीने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं थोड़े हमारे स्वागत की तैयारी करो। कुछ प्रश्न भी रखो, कुछ परेशानियाँ रखो, है ना? कुछ उलझने रखो, जिसका हम इलाज बताएं तुम्हें। डॉक्टर है तो पता है ना, फ्री की दवाई देते हैं, बिना पानी के। ना पानी से लेना है ना दूध से लेना है, बस प्राणों से ही लेना है। सामने बैठ जाओ और पीते रहो, दवाई पीते रहो। अमृत है ना, यहाँ का अमृत ही दवाई है जो आपके जीवन को सुखद बना देगा, जो आपके जीवन को प्रसन्नता में बना देगा, है ना? तो आप प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए। सबसे ज़्यादा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं पता है? कोई आपको बुरा भला बोल दे और आप बुरा मत मानो। देखो ज़रा, प्रसन्न रहते हो दुखी रहते हो। आप बुरा मान लेते हो ना, इसलिए दुखी हो जाते हो। तो हम हमेशा कहा करते हैं कि भाई जिसने बुरा बोला तो सज़ा तो उसको मिलनी है, तुम क्यों दुखी होते हो? जिसने बोला दुखी वो हो, हम काहे को हैं भाई? हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ गलत काम किया नहीं, तो हम क्यों दुखी हुए? अब आप इससे दुखी हो जाते हो, उसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। उसने अपने मुँह से बोला कि तुम्हारे मुँह से बोला? बता दो, तुम्हारे मुँह को मजबूर करा क्या बोलने के? तो बस ऐसे ही आप सोचने का ढंग सही कर लोगे तो प्रसन्न ही प्रसन्न रहोगे। बहुत गड़बड़ सोचते रहते हो, बहुत उलझने, अब तो हुई के खत्म। उलझने खुद ही बना लेते हो और फिर उसे उलझ जाते हो, है ना?
उलझने आप ही अपने चारों तरफ जाला बुन लेते हो, जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना, और उसी में फंस जाती है, मर जाती है ना। तो जाला मत बुनो, सुलझा। समझ में आता है तो पता है, मकड़ी में को तो एक और गुण दिया है भगवान ने, वो मकड़ी पूरा जाला निकल भी जाती है, हम नहीं निकल पाते। जो बन गया सो बन गया, उलझते ही जा रहे हैं, उलझते ही जा रहे हैं। अब सुलझाने के लिए कहाँ से लाएं? गुरु को लाओ, है ना। गुरु आपके सुलझा देगा, जितने ज़्यादा फंसे पड़े हो ना, गुरु आपको खोलेगा, खुलवाएगा, आपसे ही खुलवा लेगा आप, है ना। इस तरह से चलने दीजिए। आपका वहाँ तो ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।